इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की लीक्ड ऑडियो के फोरेंसिक का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का दरखास्त की कॉपी DGISI को भिजवाने का हुक्म। कहा कि DGISI भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिए। लतीफ खोसा बोले, वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया, ऑडियो सबसे पहले ट्विटर पर आई या कहीं और? ये मालूम हो जाए रिलीज कहां हुई है तो पता चल सकता है कि रिकॉर्ड किसने की, नफरूजे पर नहीं चल सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ का पहली बार मुनक्किद कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरुका से खिताब। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की इंसदादे दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। नए जमशुदा अजला में समाजी और इक्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। जल्द DRO, RO और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। कौमी वोटर्स डे पर पैगाम में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि अवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं, आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। अदालत आ गए हैं कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। आप इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त को साथ लगाएं, उस पर जल्द ऑर्डर का कह देंगे। हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नादरा को हुक्म दिया जाए कि वो जाली शनाख्ती कार्ड डिलीट करके इलेक्शन कमीशन को आगाह करे। पटिशन के ज़ेरे अल्तवा होते हुए इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई 7 साल कैद की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ जाती उम्रा से रवाना। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी का PTI छोड़ने का ऐलान। बयान में कहा, रियासत और इदारों के साथ महाजराई नाकाबिल बर्दाश्त है। कौम को गुमराह करने वाले बयानिए की नफ़ी करते हैं। कराची में आग से मुतासर इमारत से एक और शख्स की लाश बरामद। जहां बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। कूलिंग मुकम्मल होने के बाद सर्चिंग जारी। इमारत सील कर दी गई। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम जायजा लेगी कि इमारत रिहाइश के काबिल है या नहीं। SSP फैसल चाचड़ का कहना है कि आग से 74 फ्लैट्स और 130 से ज़्यादा दुकानें मुतासर हुई हैं। रेस्क्यू एहलकार अब एक कमरे में जाएंगे, फिर तफ्तीशी टीम शवाहिद जमा करेगी। आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 2 माह मुकम्मल। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। गजा के मजलूम अवाम पर एक और तल्ख रात। रफ़ाह में इसराइल की जानिब से सेफ जोन करार दिए गए इलाके में भी बमबारी। कई फ़लस्तीनी शहीद। शदीद बमबारी से मुतादिद शहादतें। मगाजी कैंप से 10 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेज ने 4 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए। अल-कसाम ब्रिगेड ने शुजाइया में इसराइली टैंकों और गाड़ियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। इसराइल ने मजीद 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में जंगबंदी के लिए आर्टिकल 99 का सहारा ले लिया। सलामती काउंसिल को खत में लिखा, सूरत हाल उस तरफ बढ़ रही है जहां से कोई वापसी नहीं। मौजूदा सूरत हाल पर काबू ना पाया तो खित्ते और आलमी अमन पर उसके संगीन असरात हो सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद तैयार कर ली।
एंटोनियो गुतरेस के खत पर फौरी अमल का मुतालबा। खारजा उमूर पर यूरोपीय नुमाइंदे जोसेफ बोरेल का रुकन ममालिक से UN सेक्रेटरी जनरल के मुतालबे की हिमायत पर जोर। कहा कि गजा के हालात पर काबू पाने के लिए सलामती काउंसिल को इकदाम करना चाहिए। SSP सखर इरफान अली समो का IG सिंध को खत। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल, शेरू मोहम्मद की गिरफ्तार के लिए 50 लाख रुपए हेड मनी रखने की सिफारिश। SSP इरफान अली समो ने कहा कि शेरू महर की गिरफ्तारी के लिए सखर और शिकारपुर के कच्चे में ऑपरेशन तेज कर दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 600 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,500 की सतह से ऊपर चला गया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड को 4-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के अरशद लियाकत ने 3 और हन्नान शाहिद ने 1 गोल किया। और कैनबरा में पाकिस्तान के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर 11 ने दूसरे दिन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 118 रन्स बना लिए। इससे पहले पाकिस्तान ने 391 रन्स 9 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर की थी।